मौलाना नसीम अहमद मदनी साहब, फजीलतुल शेख मौलाना मुजीबुद्दीन मदनी साहब, फजीलतुल शेख मौलाना इनामुल्लाह मदनी साहब, फजीलतुल शेख हाफिज फुज़ैल अहमद मदनी साहब, फजीलतुल शेख मसीहुज़्ज़मा सलफ़ी साहब, फजीलतुल शेख समीउल्लाह आलियावी साहब, फजीलतुल शेख ज़ियाउद्दीन रियाज़ी साहब, फजीलतुल शेख अब्दुल खालिक मरकजी साहब, बहुत बुजुर्ग शख्सियात मरकजी साहब भी इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। हम आप तमाम हजरात को अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं और दिल से आप तमाम हजरात को खुशामदीद और आप तमाम का इस्तकबाल करते हैं। अजीज साथियों, मेरे बच्चों और बच्चियों, प्रोग्राम को मजीद लंबा ना करते हुए, चूंकि इसके बाद असर के अजान में मेरे ख्याल से तकरीबन 1 घंटे का कमोबेश वक्त बाकी है, इसलिए बिला ताखीर इस प्रोग्राम का आगाज मैं तिलावत कलाम रब्बानी से करने के लिए अल-माहदुल इस्लामी अनवारुल उलूम गजहरा के एक तालिब अजीजम मुजम्मिल हुसैन शकील अहमद को आवाज दूंगा। वो आए और तिलावत कलाम रब्बानी से इस बज़्म का आगाज करें। मुजम्मिल हुसैन शकील अहमद वाले बेटे। क्या नाम है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अब मैं नाते नबी पेश करने के लिए उज़्मा ख़ानम अब्दुल मन्नान को आवाज़ दूंगा। वो आएँ और नाते नबी गुनगुनाएँ। उज़्मा ख़ानम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिदायत का रास्ता नबी ने दिखाया, हिदायत का रास्ता नबी ने दिखाया। हलाकत से इंसानियत को बचाया, हलाकत से इंसानियत को बचाया। वो सादिक अमीन जिस
सादिक अमीन जिसको दुश्मन भी समझे, सदाकत का डंका उसी ने बजाया। खड़े होके फारान की चोटियों पर, खड़े होके फारान की चोटियों पर, खड़े होके फारान की चोटियों पर, जो थे ख्वाबे गफलत में उनको जगाया, जो थे ख्वाबे गफलत में उनको जगाया। इलाही दरूद ओ सलाम उनको पहुँचे, इलाही दरूद ओ सलाम उनको पहुँचे, इलाही दरूद ओ सलाम उनको पहुँचे। रहे हक जिन्होंने हमें भी दिखाया, रहे हक जिन्होंने हमें भी दिखाया। शफाअत मिले मर्द मोमिन को उनकी, शफाअत मिले मर्द मोमिन को उनकी, शफाअत मिले मर्द मोमिन को उनकी। ये नाते नबी जिसने पढ़ कर सुनाया, ये नाते नबी जिसने पढ़ कर सुनाया। वो सादिक अमीन जिसको दुश्मन भी समझे, सदाकत का डंका उसी ने बजाया, सदाकत का डंका उसी ने बजाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इलाही दरूद व सलाम उनको पहुँचे, रहे हक जिन्होंने हमें भी दिखाया। शफाअत मिले मर्द मोमिन को उनकी, ये नाते नबी जिसने पढ़कर सुनाया। हमारे शेख अब्दुल मन्नान साहब रहमहुल्लाह इस दारफ़ानी से कूच कर गए, और लेकिन आपके काविश थी ये, आपकी लिखी हुई ये नाते नबी थी जो अभी बच्ची ने पढ़ करके सुनाया। आँखों को अश्कबार कर देने वाली ये नात, शफाअत मिले मर्द मोमिन को उनकी। अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे शेख रहमहुल्लाह को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, और जन्नत के आला मकाम, आला से आला मकाम जन्नतुल फिरदौस का अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें मकी बनाए। हाज़रीन, अब कलिमात तशक्कुर व इम्तिनान से पहले हमारे शेख की ख्वाहिश है कि तमाम हल्का जात के नुज़मा को तौसीफ़ी सनद से वो नवाजें। तो सबसे पहले मैं अपने गरामी क़द्र जनाब मौलाना जमशेद आलम सलफ़ी साहब को आवाज़ दूंगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और अमीर या नाजिम सूबाई जमियत अहले हदीस मशरिक़ी यूपी के हाथों वो अपनी सनद हासिल करें। शेख जमशेद साहब आगे सर, आगो गरामी क़द्र जनाब मौलाना हमीदुल्लाह नदवी साहब, आप पे अमीर मुहतरम फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना इब्राहिम साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह के हाथों अपनी सनद हासिल करें। हम सब के बुज़ुर्ग ज़िली जमियत अहले हदीस के काबिले क़द्र हल्का बासी के नाजिम ग्रामी क़द्र जनाब मौलाना अब्दुल रब सलफ़ी साहब हफ़िज़हुल्लाह, आप तशरीफ़ लाएँ। आप हासिल करेंगे फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना शहाबुद्दीन मदनी हफ़िज़हुल्लाह से। हल्का इटवा के नाजिम फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना फ़खरुद्दीन रियाज़ी साहब हफ़िज़हुल्लाह, आप तशरीफ़ लाएँ। आप
जी नाज़िम जमइयत ज़िली जमइयत सिद्धार्थनगर के हाथों आप हल्का डुमरियागंज के नाज़िम आला गिरामी क़द्र जनाब मौलाना अब्दुल मन्नान मिफ्ताही साहब। माशाअल्लाह। हल्का नौगढ़ के नाज़िम आला एक इल्मी शख्सियत जनाब मौलाना मोहम्मद हाशिम सलफ़ी साहब, जिनका इस प्रोग्राम के कामयाबी में बहुत बड़ा हाथ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ाए खैर दे। गिरामी क़द्र जनाब मौलाना सऊद अख्तर सलफ़ी साहब, आपको अपने हल्का के मकातिब व मदारिस इस्लामिया की तारीख़ तरतीब देने में बेहतर ताउन और उम्दा कारकर्दगी की वजह से एज़ाज़ी सनद से नवाजती है और उनके लिए दोनों जहां में फ़लाह व कामरानी की तमन्ना करती है। हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मुहतरम मुवक्कर फ़ज़ीलतुश्शैख़ सऊद अख्तर सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, जनाब मौलाना अब्दुल रशीद सलफ़ी साहब, बाबा मौलाना अतीकुर रहमान सिराजी साहब और कई हल्का वाले हो सकते हैं, मौलाना अतीकुर रहमान सिराजी साहब बड़ी जुहूद और बड़ी काविशें हैं हमारे बाबा मौलाना अतीकुर रहमान सिराजी साहब। हम लोग इनको वैसे बाबा ही कहते हैं और आप मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं, हर फ़न के आप आदमी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको यूं ही सदाबहार रखे। गिरामी क़द्र मौलाना एजाज़ अहमद सनाबली साहब, बड़े ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ शेख को आवाज़ दूंगा। हमारे ख़ुद के हल्का बढ़नी के गिरामी क़द्र जनाब मौलाना मुक़ीमुद्दीन मदनी साहब, जो कि मदरसा अरबिया कासिमुल उलूम गुलरिहा के आप प्रिंसिपल हैं और बर वक्त आप क़ुबा पब्लिक स्कूल और जमीयतुत तौहीद अल खैरिया जो ट्रस्ट है उसके आप सदर हैं। आज वो अपने कुछ आप उनके नायब हैं। हम जी उनके नायब की हैसियत से मैं अपना ख़ुद का और अपने नाज़िम हल्का दोनों का मैं एक साथ में वसूल करूँगा। इनका ऐलान करो, इनका खालिद ने ऐलान करो। इस पूरे ग्राम की जो ऑर्गेनाइज़ किया है शेख खालिद रशीद सिराजी हफ़िज़हुल्लाह, ज़िले जमीयत उन्हें भी एजाज़ी सनद से नवाजती है। अपनी सनद में खालिद रशीद सिराजी हफ़िज़हुल्लाह दो सनदें वसूल कर रहे हैं अपने नाज़िम साहब का, हल्का बहनी के नाज़िम शेख मुक़ीमुद्दीन मदनी हफ़िज़हुल्लाह और ख़ुद अपनी सनद। दूसरी कड़ी में मैं दावत दूंगा जनाब आली जनाब इजहार इलियास खान साहब को। आप NIT अकेडमी के NTI अकेडमी के बानी और डायरेक्टर थे। आप हमारे प्रदर्शन में आली जनाब इजहार इलियास खान साहब वक्त की कदर करेंगे। वक्त जो कि कम है, 3 से 4 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। यहाँ आकर बहुत मुझे खुशी हो रही है और मेरे पास वक्त भी कम है, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। एजुकेशन सिस्टम में मसाबक़े प्रेजेंटेशन ये उसका एक हिस्सा है और ख़ास तौर पे दीनी मदारिस जब ये करते हैं तो और खुशी होती है, क्योंकि एक टीचर जब होता है तो उसे कहा जाता है प्रीच एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रीच। आप उस पर अमल करें और उसको लोगों को सिखाएं। एक बच्चे के लिए होता है प्रैक्टिस एंड प्रेजेंट, जो अमल जो होता है
उसे प्रैक्टिस करना चाहिए और उसे प्रेजेंट करना चाहिए। इसका मतलब कि उसका मुजाहरा करें बच्चे, उससे उनकी तालीमी सलाहियत, उनकी लियाकत में इजाफ़ा होता है। और जमीयत अहले हदीस सिद्धार्थनगर को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा मौलाना मदनी साहब को और तमाम उलमाए कराम को, जिनकी कोशिशों के बाद ये आज का मुजाहरा अपने इख्तिताम पर पहुँच रहा है। बच्चियों के लिए, चाहे बच्चे हों चाहे बच्ची हों, आप तमाम लोगों के लिए ये एक सुनहरा मौका होता है कि आप अपनी सलाहियतों को सामने पेश कर सकें। मैं ख़ुद भी एकेडमी चलाता हूँ। हम लोग बच्चों को माशाअल्लाह मुख्तलिफ़ मसाबक़े कराते रहते हैं हमारे मुंबई के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर, चाहे रियाजी के हो गए, चाहे इंग्लिश के हो गए, और इंशाल्लाह मौका मिला तो इंशाल्लाह यहाँ भी हम लोग करवाएंगे। तो ये बातें बहुत ज़रूरी होती है कि बच्चे जो भी सीखें उसको प्रेजेंट करें। बिना प्रेजेंट किए वो अपनी सलाहियतों के अंदर क्या कमी है और क्या खूबियाँ हैं उसका उन्हें अंदाज़ा नहीं हो पाएगा। तो मैं फिर से एक बार मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि शायद मेरे पास वक्त कम है, इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर मैं अपनी बातें मुकम्मल तौर पर और अपनी नज़रियात जो हैं इंशाल्लाह तालीमी निज़ाम पर मैं इंशाल्लाह रखना चाहूँगा। मगर आज के लिए इंशाअल्लाह सलाम, और तमाम फिर से एक बार आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। वक्त की रियायत माशाअल्लाह आपने बहुत खूब की, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छी बात है। और वक्त की रियायत करनी भी चाहिए, ये हर ख़ास व आम और हर फ़र्द व बशर पर ये लाजिम भी है, और इसमें किसी को कोई गुस्सा होने की ज़रूरत रहती नहीं है। बहरहाल नज़माए हल्का की जानिब से मौलाना फ़खरुद्दीन साहब रियाज़ी हफ़िज़ुल्लाह माइक पर 2 मिनट में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। काबिल क़द्र उलमाए इज़्ज़ाम व किराम, मदारिस व मसाजिद से, मकातिब से तशरीफ़ लाए हुए मुदर्रिसीन निज़ाम, हम आप हज़रात का इस तालीमी मुज़ाहिरा में जैसा कि ज़िले जमीयत की तरफ से खैर मक़दम और इस्तक़बाल किया गया, इस्तक़बाल करते हैं। वक्त चूँकि मुख्तसर है, मैं अपने अज़ीज़ बच्चों और बच्चियों से बस 2 जुमले में ये बात कहना चाहूँगा कि मेरे बच्चों, मेहनत और लगन, आपने मेहनत और लगन से जो तैयारी की है और आकर के यहाँ खड़े होकर के इस महफिल और मजलिस में इतने लोगों के सामने अपनी बात रखी है, ये मामूली बात नहीं है। पोजीशन मैदान में कई लोग लड़ते हैं, कई पहलवान लड़ते हैं, लेकिन जीतता कोई एक ही है। पोजीशन आए ना आए, लड़ने वाला हर कोई पहलवान कहलाता है। आप काबिल मुबारकबाद हैं। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसी तरह से किसी काम को मुश्किल ना समझें। हर कोई ये समझे कि कोई काम मुश्किल नहीं है मेहनत के आगे। अगर मेहनत और कोशिश की जाए तो बहुत सारी ये इजादात जो आपके सामने हैं, जो अजीब व गरीब हैं, यहाँ से नंबर डायल किया, दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ आदमी सुन रहा है, उससे बात कर रहे हैं, ये किसी इंसान ही की मेहनत का नतीजा है। हम भी, आप भी जिस मामले में, जिस मरहले में, जिस फील्ड और मैदान में मेहनत और कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें आपको कामयाबी मिलेगी। शर्त यह है कि हम मेहनत में पीछे ना रहें। और दूसरी एक और नसीहत ये करना चाहता हूँ कि अपने असातिज़ा की कद्र करें, उनके रहनुमाई हासिल करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनसे दुआएं लें, क्योंकि ये उस्ताद वालिदैन की हैसियत रखा करते हैं। इसलिए बस गुजारिश है कि आप लोग जो है मेहनत में आप मेहनत करें और असातिज़ा की शफ़क़त साथ में रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 मिनट हो गए, बस जज़ाकल्लाह खैर।
जज़ाकल्लाह खैर शेख। क्या कुछ क्या कह रहे हैं शेख आप? हकम साहिबान की नियाबत करते हुए मौलाना मोहम्मद नसीम मदनी साहब को दावत दूंगा, आप तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। ज़िले जमीयत अहले हदीस ज़िला सिद्धार्थनगर के जुमला ज़िम्मेदारान और बतौर मेहमान खुसूसी सूबाई जमीयत के नाज़िम आला जनाब मौलाना शहाबुद्दीन साहब मदनी और जुमला शुरकाए मजलिस, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैंने आज यहाँ ज़िले जमीयत अहले हदीस सिद्धार्थनगर की दावत पर इस तालीमी मुजाहरे में बतौर हकम शिरकत करने की सआदत हासिल की। मैं अपने लिए और अपने जो हकम के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं उन भाइयों के लिए इस मौका को मैं बहुत बासआदत समझता हूँ कि हम तमाम लोग इसमें शरीक हुए और हमने जो यहाँ महसूस किया, देखा, वाकई तमाम हलकों से आए हुए तलबा और तालिबात ने बहुत मेहनत करने के बाद इसमें शिरकत की है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन मदारिस के ज़िम्मेदारान को जिन्होंने अपने तलबा को और अपनी तालिबात को यहाँ इस मुजाहरा में शिरकत के लिए भेजा। वाकई दिल बाग बाग हो गया। मैंने महसूस किया कि माशाअल्लाह हर मैदान में, चाहे तिलावत कुरान मजीद हो, हम्द की मजलिस हो, नात की महफिल हो, या जो बच्चों ने तकरीरें की, बच्चियों ने तकरीरें की, मैंने महसूस किया कि वाकई इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है और माशाअल्लाह तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी अच्छी थी और जुमलों की तरतीब अच्छी थी और अंदाज़े बयान तकरीर करने का अंदाज़ तमाम बच्चों और बच्चियों का एकदम निराला था। सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। बहरहाल यहाँ मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ ज़िले जमीयत के ज़िम्मेदारान, खुसूसन अमीर मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह और रफ़ीक़ मोहतरम जनाब मौलाना वसीउल्लाह मदनी हफ़िज़हुल्लाह, जिन्होंने अनथक कोशिश की। इनके साथ इनके भाइयों ने, इनके रफ़क़ा ने, इनके और कारकुनान ने बड़ी तगोदो किया, बहुत अनथक कोशिश की। मैं कहाँ तक शुक्रिया किसका अदा करूँ, तमाम लोग शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह ताला तमाम लोगों को जज़ाए खैर दे। मैं यहाँ एक बात आप हज़रात के सामने अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अहले हदीस हैं और वाकई हम लोगों को अहले हदीस बन कर के रहना चाहिए, लेकिन हम तो अहले हदीस नाम के रह गए हैं। हमारे दरमियान, हमारे मदारिस के दरमियान, हमारे ज़िम्मेदारों के दरमियान आपसी रब्त नहीं रह जाता है, हालांकि रहना चाहिए ये सारी चीज़ें अहले हदीस बन कर के। और देखिए ये हमारे ज़िम्मेदारान ने जो मुसाबका या मुजाहरा, तालीमी मुजाहरा किया, ये भी हदीस की रूह से दुरुस्त है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही के किताबुल इल्म ने कई बाब में उस हदीस को जिक्र किया, कई अबवाब उसी हदीस के तहत लाए हैं। वो हदीस इस तरह से है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल कर दिया, कहा बताओ एक ऐसा दरख्त है जिस दरख्त का पत्ता नहीं झड़ता है, वो मसलुहा का मसलिल मुस्लिम, और उसकी मिसाल मुसलमान की सी है, मुसलमान की तरह बताओ। फहद्दिसूनी मा हिया, बताओ कौन सा दरख्त है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मेरे दिल में तो पैदा हुआ कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन दिल में और लोग शजरुल बवादी में, जंगलात के दरख्तों में घूमने लगे, कौन दरख्त हो सकता है, कौन दरख्त हो सकता है।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कहा आप ही बता दीजिए, हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ तक। तो आपने फरमाया इन्ना नखला, वो खजूर का दरख्त है। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं मेरे दिल में बात आई कि वो, तो देखिए यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो इम्तिहान लेना चाहिए, टेस्ट लेना चाहिए, हमारे मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाई हो रही है, किस तरह से हमारे बच्चे हैं। इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप लोग अपने बच्चों का इम्तिहान ज़रूर लीजिए कि क्या पढ़ते लिखते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं। और एक है, मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ, बच्चों के लिए दर्स है कि इनको कभी शर्माना नहीं चाहिए। इल्म के बाब में, इल्म में शर्माना नहीं चाहिए। अगर याद है तो कह दे हाँ मौलाना साहब इसका जवाब ये होगा। तो बहरहाल बातें सारी हैं, वक्त नहीं है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे हमारे ज़िम्मेदारान जमीयत को, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बच्चों को मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। ये मेहनत करें, लगन से पढ़ें और आलिम बाअमल बनने की कोशिश करें। हमारी बच्चियाँ ये अपनी ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारें। अल्लाह ताला इन्हें भी तौफीक दे। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब मैं दावत दूंगा अपने मेहमान खुसूसी फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना शहाबुद्दीन साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह। आज ये सामने असल में लगा हुआ है वो जो लाइट चला रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। आज की इस बज़्म सईद के सदर बावक़ार हम सब के मुहतरम फ़ज़ीलतुल शेख जनाब मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह, अमीर ज़िले जमीयत हदीस सिद्धार्थनगर, बिरादर अज़ीज़ फ़ज़ीलतुल शेख जनाब मौलाना वसीउल्लाह मदनी साहब हफ़िज़हुल्लाह, नाज़िम आला ज़िले जमीयत हदीस सिद्धार्थनगर, और आप के रफ़क़ा ज़िम्मेदारान ज़िले जमीयत हदीस सिद्धार्थनगर, यहाँ तशरीफ़ फरमा मुअक्कर और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हकम साहिबान, अज़ीज़ बच्चों, ये घड़ियाँ यकीनन हम सब के लिए सआदत की हैं। और मैं जो मसरत व शादमानी महसूस कर रहा हूँ, उस मसरत और ख़ुशी को अल्फाज का जामा नहीं पहना सकता कि यहाँ हाज़िर होकर के मुझे कितनी खुशी हो रही है। यकीनन हमारी ज़िले जमीयत सिद्धार्थनगर की बालिग़ नज़र क़यादत काबिल मुबारकबाद है कि आप हज़रात ने मदारिस को इस तरह से एक लड़ी में पिरो के रखा हुआ है, और गाहे गाहे उनकी रहनुमाई फरमाते रहते हैं। ये मुसाबका जिसके बारे में अभी बिरादर मुकर्रम फ़ज़ीलतुल शेख जनाब मोहम्मद नसीम साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह फरमा रहे थे, यकीनन इसकी सनद मौजूद है, शरीयत में इसका वजूद है और इसमें शिरकत करनी चाहिए। हमारे पहले जो यहाँ ख़तीब तशरीफ़ लाए, रफ़ीक़ मोहतरम हमारे हमद में देरीना फ़ज़ीलतुल शेख जनाब मौलाना मोतीउल्लाह मदनी साहब हफ़िज़हुल्लाह, इंतहाई कीमती बातें उन्होंने फरमाई, उन पर हम सब को अमल करना चाहिए। और यकीन जाने कि ये जो मुज़ाहरा है तालीमी या मुसाबका है तालीमी, ये बच्चों की सलाहियतों को निखारने का एक अहम ज़रिया है। मदारिस व मकातिब में तालीम बेशक होती है, इम्तिहानात भी होते हैं, लेकिन ज़िलई पैमाने पर अगर कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें अरबाब मदारिस, असातिज़े किराम और हमारे अज़ीज़ तलबा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की कोशिश करते हो, करनी भी चाहिए। ये बात आ चुकी है कि पूरे सूबा में क्या बल्कि मेरे ख़्याल से पूरे हिंदुस्तान में जो इस तरह से एक तसलसल के साथ ये मुसाबका हो रहा है ज़िली जमीयत का, और कहीं नहीं होता है। इसलिए मैं दिल की अता गहराइयों के साथ फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी क़यादत को, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको इसी तरह से
तौफीक अता फरमाता रहे और मज़ीद तौफीक अता फरमाए। आपने यहाँ जो महसूस किया वो आप जाने, लेकिन मैं आज जो हाज़िर हुआ और मैंने बच्चों से जो उनके खिताबात सुने, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, दिल निकाल करके रख देने की तबीयत कह रही थी कि एक बच्ची जो दहशतगर्दी पे बोल रही थी, मैंने मेरे मोहतरम से भी अर्ज़ किया, इतना उम्दा उसका उसलूब था, कुरान मजीद की आयत इस अच्छे अंदाज में पढ़ रही थी, लगता है तजवीद में माहिर वो बच्ची थी। तमाम बच्चों ने अच्छा मुदाहरा किया, लेकिन पता नहीं क्यों उस बच्ची का जो खिताब था, उसकी जो तकरीर थी, वो मेरे दिल को छू गई। और चूँकि हसास मौजू है शायद इसलिए, और अंदाज़ बयान भी अच्छा था शायद इसलिए, तमाम बच्चों ने अच्छी काविश की, अच्छी मेहनत की। अल्लाह सब को मज़ीद तौफीक दे। एक बात अर्ज़ करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँ कि ये जो इंग्लिश और हिंदी में खिताबात हुए हैं, ज़ाहिर है इनकी तालीम मकातिब में दी जाती है, और ये बहुत खुशाइंद बात है। आज जबकि हमको मस्जिद का मुल्ला कहा जाता है, चटाई तोड़ने वाला कहा जाता है, जबकि इन्हीं मकातिब से, इन्हीं मदारिस से बड़े बड़े साइंसदान निकले हैं। आप अपनी तारीख़ उठा करके देखें, अलजबरा है, ज्योमेट्री है, और इसी तरह से माहिर फ़ल्कियात, माहिर अर्दियात, माहिर कीमिया। अगर आप तारीख़ उठा करके देखेंगे तो सबसे पहले नाम मिलेगा किसी हाफिज़ का, किसी आलिम का। बैक वक्त वो हाफिज़ कुरान भी हैं, आलिम दीन भी हैं और साइंसदान भी हैं। हम हवाई जहाज़ को उड़ता हुआ देखते हैं, आज अमेरिका के दो भाइयों के सर उसका सेहरा थोपा जाता है, जबकि सबसे पहला जहाज़ रहा अब्बास इब्न फरनास। तारीख़ पढ़ने की ज़रूरत है। मुस्लिम साइंसदान, हाफिज़ भी हैं, आलिम भी हैं और साथ में साइंसदान भी है। वक्त नहीं है वरना मैं उनकी तारीख़ बताता किस तरह से उन्होंने कोशिश की और वो 10 मिनट तक फ़िदा में उड़ते रहे, जब लोग सोच भी नहीं सकते थे। कहाँ से उन्होंने लिया? कुरान से। कहाँ से लिया? अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से कि फ़िदा को हम कैसे चीर सकते हैं। इसी तरह से किंदी है, राज़ी है, मावर्दी है, इब्न हय्यान है, और अगरचे फ़िक्री एतबार से कुछ इनहराफ का शिकार था, जिसको बाकायदा तौर पे तिब्ब में इमाम समझा जाता है, वो सारे लोगों ने इल्म दीन भी हासिल किया और साथ में साइंस और टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की। आज उन्हीं की खोशाचीनी यूरोप के लोग कर रहे हैं, उन्हीं की खोशाचीनी। तो मकतब में ये देख करके बड़ी खुशी हुई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ये कारवा इसी तरह से जारी रखे और हमारे मकातिब में जो बेहतरी आ रही है। कुछ साल पहले हम लोग मायूसी का शिकार हो गए थे, लेकिन हमारी दिली जमीयत ने इस तरह से कुछ तरीक़ा अपनाया कि फिर लोग जुड़ रहे हैं, और ज़रूरत है कि मकातिब को और मुनज़्ज़म किया जाए, मदारिस को मुनज़्ज़म किया जाए। मैं मुबारकबाद ज़िम्मेदारान जमीयत को देते हुए उन असातिज़ा को भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया है। इन बच्चों को भी मुबारकबाद कि जो यहाँ तशरीफ़ लाए और अपने यहाँ जिन्होंने शिरकत की, और अरबाब मदारिस को भी अल्लाह ताला इस चमन को इसी तरह से शाद व आबाद रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।